आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मजा आ गई भाई, मजा आ गई कसम से। पार्लियामेंट में जो बहस चल रही है ऑपरेशन सिंदूर पे या फिर जो मॉनसून सेशन चल रहा है ना, कसम से मतलब ट्रीट टू वॉच, एब्सोल्यूट सिनेमा। आप छोड़ दीजिए, आप बस भाषण देखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। राहुल गांधी ने जो भाषण दिया, सल्यूट है उनको। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने बहुत ही शानदार तरीके से सरकार को घेरा है। और कल जो नरेंद्र मोदी गरजे हैं, नरेंद्र मोदी जो ने भाषण दिया, उन्होंने बखिया उधेड़ दी सबकी। तो जो यहां पे सवाल पूछे जा रहे हैं, ऑपोजिशन इस बार ताकतवर दिख रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। सरकार हमेशा से वो मतलब वो तो खैर एग्रेसिव रहती है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है। तो ये जो टकराव है डेमोक्रेसी में जो हो रहा है, ये बहुत अच्छा है। ये हमारी जनता के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सवाल पूछे जाने चाहिए और जवाब देना चाहिए। और बता दूं कि ये सेशन पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान में तो मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पे बहस चल रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि एसएससी को लेकर भी डिस्कशन हो, भाषा को लेकर भी डिस्कशन हो। अभी शुरुआत है, मॉनसून सेशन जस्ट शुरू हुआ है, बट इन सारी चीज़ों को लेकर डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। बच्चों के भविष्य का सवाल है, तो मैं चाहूंगा कि स्पेशल सेशन जो है वो एसएससी को लेकर जरूर हो। जो एग्जाम में खामियां हैं उसको लेकर जरूर हो। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी उसके लिए भी बोले, ठीक है। लेकिन कल 1 घंटा 42 मिनट का जो भाषण था नरेंद्र मोदी का, मैंने पूरा सुना। सारे भाषण मैंने सुने, बेसिकली बता दूं, ठीक है। और सबके मतलब विपक्ष भी इस बार बढ़िया काम कर रहा है। देखिए, आप ये कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड कैसा है, बट यही है स्टैंडर्ड, सही है यार, मुझे कोई शिकायत नहीं है। आप करिए बहस, आप लड़िए जनता के लिए। जनता को जवाब देना पड़ेगा सरकार को, और विपक्ष को सवाल पूछना पड़ेगा। पिछली 2 बार से तो विपक्ष एकदम ही, और इस बार थोड़ा सा एग्रेसिव लग रहा है, जो कि ठीक है। और सरकार भी अपना बचाव कर रही है, सरकार भी सारे तथ्य रख रही है, जो कि और अच्छा है। हमको बहुत सारी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बातें चली जो हमको नहीं पता थी, ठीक है। नरेंद्र मोदी का 1 घंटा 42 मिनट का भाषण, जो शुरुआत के 40 मिनट है, बहुत जरूरी है। उसके बाद तो कांग्रेस पे उन्होंने हमला किया है, ठीक है, छिछोरापन। उन्होंने ये तक बोल दिया कि जब पूरी दुनिया हमको सपोर्ट कर रही थी तो कांग्रेस हमको सपोर्ट नहीं कर रही थी, ठीक है, कांग्रेस ने हमको सपोर्ट नहीं किया, तो ये छिछोरापन है। तो ये बातें बोली गई हैं। उधर से भी ऐसे बहुत सारे, प्रियंका गांधी ने बोला कि मेरे माँ के आंसुओं की बात की, अमित शाह ने जवाब दिया। अखिलेश यादव ने बोला कि टेक्निकलिटी कहाँ गई थी जब पुलवामा हुआ था, तब यहाँ पे अमित शाह ने बोला कि देखिए धर्म पूछ के मारा गया है, इसलिए बड़ी चोट लग रही है आपको। तो मतलब इस तरीके से बहुत छीटाकशी कसी गई है, हुई है। मतलब जो सेशन इस समय चल रहा है, उधर से सवाल पूछे जा रहे हैं, इधर से जवाब दिए जा रहे हैं। लेकिन कम से कम डेमोक्रेसी ऐसे ही चलती है, इसी से ही जिंदा रहती है। सवाल जवाब, ओके। पाकिस्तान में ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, कभी नहीं देखने को मिलेगा, भारत में देखने को मिलेगा। और इसीलिए वो लोग भी हैरान है कि वाह क्या बात है भाई। विपक्ष से लेकर सरकार तो थी, विपक्ष पूरा देश एकजुट था जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ। लेकिन अब सवाल पूछे जाएंगे, और पूछे भी, और जवाब भी दिए जा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी ने 2-3 चीजें बोली हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला है कि आप काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं, तो सिद्धांत अग्निहोत्री के साथ इस मॉड्यूल में जुड़िए। मजाक कर रहा हूं। 1 महीना हमको दे दीजिए, 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक क्लासेस चलेंगी। हर दिन हम आपको एक नई टेक्निक बताएंगे, ठीक है, ताकि आप डिस्ट्रैक्टेड ना रहो। दोस्तों, परसों से क्लासेस शुरू होने वाली है। सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। फोकस कूपन कोड यूज करेंगे, 400 रुपए का मात्र ये कोर्स है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो यहां पे एक तो नरेंद्र मोदी ने जो न्यूक्लियर ब्लफ था वो पाकिस्तान का एक्सपोज कर दिया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो न्यूक्लियर कर रहा है, एक्चुअल में कुछ भी नहीं था। वो न्यूक्लियर करता गया और अब भारतीय सेना ने मार दिया, और हमने ऐसा मारा कि रात में तारे दिख गए। ये तो खैर उन्होंने नहीं बोला, कि ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं कि रात में उनको तारे नहीं, सूरज दिख गया। ओके, 6 मई की रात को ये हुआ। 7 मई को मुझे याद है दोस्तों, जब 7 मई को मैं सुबह उठा तो मैं थोड़ा लेट उठा था, 7:30 बजे। और उससे पहले मैंने रात में बोला था कि कुछ बड़ा होने वाला है, ठीक है। सुबह जब उठा तो जो नाम देखा ना, ऑपरेशन सिंदूर, मेरी लिटरली आंख में आंसू आ गए थे, राइट। तो बताया कि ये काम किया, और उसके बाद हमने ऐसा मारा है कि उनका जो एयरबेस है वो अभी भी आईसीयू में है। तो नरेंद्र मोदी अपने चित परिचित अंदाज में उन्होंने यही बोला है। विपक्ष पक्ष की हम अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन हम बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी ने बोला क्या है, कि पाकिस्तान और अमेरिका का क्या, किस तरीके से वो प्रॉब्लम में गए। तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी बताते हैं कि पूरी दुनिया ने हमको सपोर्ट किया, खाली 3 देश ऐसे थे, उन्होंने नाम नहीं लिया, और मुझे ये शिकायत है। और राहुल गांधी ने भी ये बात बिल्कुल सही बोली, मैं उनसे सहमत हूं कि नरेंद्र मोदी को बोलना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप झूठे हैं। आप पार्लियामेंट में बोलिए, नाम लेके बोलिए, वो बोल रहे हैं ना नाम लेके, आप भी बोलिए। उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने बोला कि जो नेता कह रहे हैं
एक नेता कह रहा है, तो किसी भी नेता का हाथ नहीं था। आप सीधा बोलिए कि डोनाल्ड ट्रंप का बिल्कुल गलत बयान है, जैसा आपने फोन पे बोला था। ओके, तो यहां पे जो 9 मई को बता रहे हैं कि एक तो जो अमेरिका का यूएसए का पूरी दुनिया ने हमको सपोर्ट किया, खाली वही टर्की, अजरबैजान और चाइना, ये 3 देश ऐसे थे जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, बाकी कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा था। फिर बता रहे हैं कि मैं मीटिंग में था, सेना प्रमुखों के साथ मीटिंग कर रहा था, तो मुझे 4 मिस कॉल देखी थी मैंने। जेडी वैंस, आपको पता है जेडी वैंस उपराष्ट्रपति, जब पहलगांव हमला हुआ तो जेडी वैंस इंडिया में ही थे, लेकिन बाद में फिर अमेरिका चले गए, तो उन्होंने कॉल किया, 4 मिस कॉल उन्होंने देखी, तो वो वापस आए नरेंद्र मोदी, और उन्होंने बोला कि भैया क्या हुआ, आपकी मिस कॉल थी, मैं मीटिंग में था, हम अटेंड नहीं कर पाए, बताइए। तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा हमला करने वाला है। तो नरेंद्र मोदी ने बोला कि अगर वो हमला करता है तो उसका अंजाम उसको भुगतना पड़ेगा और हमारा रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा भयानक होगा। और फिर उसके बाद ये बात उठाई गई, राजनाथ सिंह और अमित शाह ने भी बोले कि हमने उनको तबाह किया, उनकी एयर पावर को तबाह किया, उनको मतलब ऐसी की तैसी हमने की। ओके, तो ये सब, तो 1 घंटा वो ही केप्ट ट्राइंग। और फिर वही मैंने बोला कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा अटैक, ये बोले, करने वाला है। तो मैंने यही बोला कि अगर ऐसा कुछ करता है तो बहुत भयानक अंजाम उसको, बहुत ही हैज टू पे अ वेरी हेवी प्राइस। तो फिर भाई जाहिर सी बात है कि चीज़ें रफा दफा होगी, और उसके बाद फिर भारत ने भयानक हमला किया। और फिर बताते हैं कि एक तो अमेरिका गिड़गिड़ाया, ठीक है, दूसरा पाकिस्तान गिड़गिड़ाया। अब बता रहे हैं कि हमने इतनी बुरी तरीके से पाकिस्तान को मारा था कि अगले दिन उनके डीजीएमए को फोन आया कि बस करो, और कितना मारोगे, हो गया भैया। तो ये नरेंद्र मोदी के एग्जैक्ट वर्ड्स है कि बस करो और कितना मारोगे, ठीक है। तो पाकिस्तान गिड़गिड़ाया और उसके बाद हमने सीज फायर किया। फिर उसके बाद वो जवाहरलाल नेहरू की गलती बताते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी की और इतना सारा पानी जो है वो दे दिया, वो सही नहीं था। कांग्रेस हिटबैक करती है कि जितना नेहरू को बीजेपी याद करती है उतना तो हम भी नहीं याद करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ऑपरेशन बताया इन्होंने कि 22 मिनट में 22 अप्रैल को जो हुआ, हमने उसका बदला ले लिया। और इस बार पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर थ्रेट्स थी वो कोई भी काम नहीं आई। अब कांग्रेस कह रही है कि आपको पीओके को ले लेना चाहिए था। नरेंद्र मोदी अपनी स्पीच में बोलते हैं कि हमने उनको बोल दिया था कि नॉन एस्केलेटरी है, हमने बार बार ये बना के रखा था। अब देखिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, मैं यहां पे एक चीज बोलना चाहता हूं कि पहले विपक्ष ये कह रहा था कि आप हमला क्यों नहीं कर रहे, जब हमला कर दिया और उसके बाद बोल दिया कि आप रोक क्यों रहे। तो देखिए, ये तो पॉलिटिक्स है, क्योंकि ये बार बार सवाल पूछा जा रहा है कि आपको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लेना चाहिए था। और इस बार ये मुझे भी लगता है दोस्तों, मौका बहुत बढ़िया था, बहुत ही शानदार, इससे अच्छा मौका आपको दोबारा मिल नहीं सकता था, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट सस्पेंडेड था, पाकिस्तान ऑलरेडी बैकफुट पे था। तो अगर आप कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन कर देते ना तो खेल इनका खत्म हो जाता। ये भी बोला गया कि भाई आप डोनाल्ड ट्रंप को ये क्यों नहीं बोलते कि वो झूठे हैं। मुझे लगता है ये सरकार को बोलना चाहिए था, नरेंद्र मोदी को बिल्कुल नाम लेके स्पष्ट तौर पे बोलना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत बड़ा झूठा आदमी है और इसने झूठ बोला है, कोई भी कॉल नहीं आया था। ओके, तो ये चीज़ है। अब उसके बाद ये बताते हैं कि जो लोग बोलते हैं, अब ये इन्होंने भाई चित परिचित, अगेन पीएम मोदी अपने अंदाज में उन्होंने बोला कि जो ये कांग्रेस को इन्होंने निशाना साधा कि बोल रहे कि पीओके को वापस क्यों नहीं लेते। तो मैं पूछना चाहते हूं कि भाई देखो, किसकी सरकार ने पीओके को कैप्चर करवाया था। ये बहुत मुझे पता था ये आएगा। मैं ये भी बोल रहा था कि एक जवाब हो सकता है, ठीक है। जब ये सवाल उठाए गए थे, राजनाथ सिंह फिर जयशंकर ने भी कल बोला था, तो जब ये सवाल उठाया गया था तो मुझे ये 100 मतलब लग रहा था कि ये एक जवाब हो सकता है जो सरकार दे सकती है कि किसकी सरकार थी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, किसकी सरकार के अंडर जो है वो गया था। अक्साई चिन्ह जो है वो भी चला गया था। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि जो हो गया सो हो गया, बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ गया है। अब हमारे पास क्या है, हमको ये देखना है। यहां पे ये जब बार बार हमले किए गए, अनुराग ठाकुर ने काफी कहा, तो ये कांग्रेस ने भी बोला कि भैया देखो, ऑपरेशन विजय हो गया जो कारगिल में हुआ, हमने किया, 1971 हो गया, ऑपरेशन मेघदूत हो गया, उसमें सबने हम जीते हैं। तो आप ये मत कहिए कि हम सब जीत के आए हैं। तो वो सारी चीज़ें एक लिस्ट पूरी निकाल के लाई। तो मैं बता रहा हूँ ना कि ये बहुत ही ज़बरदस्त, इधर बीजेपी वर्सेस जो अपोजिशन है ना, ये बहुत ही बढ़िया चल रहा है, आप देख सकते हैं। और इसमें सवाल पूछे जा रहे हैं और जवाब भी दिए जा रहे हैं। तो ये बताते हैं कि भारत ने ये 3 पॉइंट्स क्लियर कर दिए कि अगर भारत पर हमला होगा, इस बार दोबारा से ये रिटायरेट किया है पीएम मोदी ने, जो कि बहुत सही बात है, तो हमारी कंडीशन हमारे समय और हमारे मेथड से हम रिस्पॉन्ड करेंगे। तो अगर अब कभी भी हमला हुआ है, क्योंकि देखिए अमित शाह ने ये कंफर्म कर दिया है कि जो 3 आतंकी कल मारे गए हैं ऑपरेशन महादेव में परसों, वो पाकिस्तान के ही थे और वो पहलगांव हमले में शामिल थे, ठीक है। उन्होंने पहलगांव में हमला किया था, ठीक है।
ये अमित शाह ने बिल्कुल क्लैरिफाई कर दिया है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए पीएम मोदी ने बोला कि अगली बार जब हमला हुआ तो भारत अपना मेथड, अपनी कंडीशन और अपने टाइम पर हमला करेगा, फिर नो न्यूक्लियर ब्लैकमेल काम करेगा। मुझे लगता है बहुत बढ़िया मौका था। भारत को अपनी नो फर्स्ट पॉलिसी चेंज कर देनी चाहिए थी, या उसमें कुछ चेंजेस लाने चाहिए था। कोई ग्रे एरिया आप बनाएं, ठीक है ना, कोई ग्रे एरिया बना के आप पाकिस्तान को घेरने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप नो फर्स्ट यूज से हटते हैं तो इसमें आपको बहुत बड़ा फायदा होगा और पाकिस्तान के लगातार रिसोर्स ड्रेन होते रहेंगे। उसके बाद वी विल नॉट सी टेररिस्ट सपोर्टिंग गवर्नमेंट एंड टेरर मास्टरमाइंड्स एज टू सेपरेट एंटिटीज। तो उन्होंने वही बोला कि हम देखिए, सरकार वहां की आतंकवाद को सपोर्ट करती है और टेरर मास्टरमाइंड ये दोनों सेपरेट नहीं है, सरकार और टेरर मास्टरमाइंड ये एक है। तो यहाँ पे ये साफ कर दिया पीएम मोदी ने कि पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। ओवैसी ने बहुत अच्छी बात बोली, असदुद्दीन ओवैसी ने, उन्होंने कहा कि एक तरफ जो है हम पाकिस्तान को पानी नहीं दे रहे हैं, एक तरफ भाई इतने लोग मरे हैं, तो बीसीसीआई क्यों एशिया कप में खेलने जा रही है। ये बिल्कुल सही बात, और मैं कई बार तब से बोल भी रहा हूं, हम सभी बोल रहे हैं कि भारत को, इंडिया को पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए। देखिए, हम सब क्रिकेट फैंस हैं और हमको बहुत अच्छा लगता है जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, बट उन सबको साइड में रखिए। आप 22 अप्रैल सोचिए, प्रियंका गांधी ने, मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रियंका गांधी ने 22 अप्रैल को जो हुआ है पहलगांव हमला, वो बातें बताई, वो चीज़ें याद दिलाई कि कैसे लोगों के साथ हुआ, कैसे ऐश्वर्या द्विवेदी ने अपने हस्बैंड शुभम द्विवेदी को खोया। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस आतंकवादी शाहिद अफरीदी और ये जितने भी पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं ना, इन सब के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। ये तुरंत मैच रद्द होना चाहिए और मुझे लगता है इस पर जो है वो डेफिनेटली डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि फिर तो आप समझ ही सकते हैं कि सब ये बातें ही होती हैं, एक्चुअल में पैसा सबसे मायने रखता है। ये पीएम मोदी के बयान थे और बाकी उन्होंने कांग्रेस को घेरा, कांग्रेस ने भी घेरा। तो काफ़ी कुछ हो रहा है और अभी तो पार्टी शुरू हुई, अभी मॉनसून सत्र शुरू हुआ है, ठीक है। अभी इस पर और भी चर्चाएं होंगी, बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि और भी रेलेवेंट चर्चाएं हों, बिल्स भी आएंगे, लेकिन एसएससी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसएससी को लेकर या एग्जाम पैटर्न को लेकर ज़रूर पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शानदार कोर्स आप अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।